अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले हमने जंग मोता के सिलसिले में गुफ्तगू की थी और यह अर्ज किया था कि सन 8 हिजरी में यह जंग पेश आई थी। सन 8 हिजरी में ही दूसरा बहुत बड़ा वाकया, बल्कि शायद सबसे बड़ा वाकया पेश आया। वो वाकया है फतेह मक्का का वाकया। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल जो मक्का में गुजारे थे नबूवत मिलने के बाद, और कुफ्फार मक्का के शदीद मजालिम की वजह से आपको मक्का मुकर्रमा छोड़ना पड़ा था। उसके बाद फिर आप मदीना मुनव्वरा आए थे और फिर जो एक सिलसिला चलता रहा, दावत इधर फैलती रही, दीन का पैगाम फैलता रहा, कुफ्फार मक्का की साजिशें चलती रहीं, कुछ जंगें हुई। ये पूरा सिलसिला गोया कि मक्का के साथ ये पूरा सिलसिला अब अपने अंजाम को पहुंच रहा था, अपने इख्तिताम को पहुंच रहा था। हुआ ये था, हम पीछे जान चुके हैं कि सुलह हुदैबिया में मुआहदे हुए थे और दोनों तरफ से एक अमन की फिजा बन गई थी। मक्के से मदीने को कोई खौफ नहीं था और मदीने से मक्के को कोई खौफ नहीं था, आपस में कोई टकराव की बात नहीं थी। इस दरमियान हुजूर ने पूरी आजादी के साथ और पूरी यकसुई के साथ दावती काम शुरू कर दिया था। इस बीच में एक वाकया पेश आया। उस वाकये को समझने के लिए एक छोटी सी बात पहले जान लेना जरूरी है। वो ये कि जब दो ताकतें होती हैं, एक ताकत है और दूसरी ताकत, इन दोनों का आपस में एक ताल्लुक है, इन दोनों का आपस में कोई पैक्ट है, कोई मुआहदा है। अब ये ताकत जो है, इधर वाली ताकत, उसके साथ कुछ छोटी छोटी ताकतें और हैं, कुछ छोटे छोटे कबाइल हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, और इसके साथ भी कुछ छोटे छोटे मुल्क होंगे। यानी एक तो हर आदमी का अपना पर्सनल मामला है और एक जो है वो मामला है जिसका उसमें दूसरे से ताल्लुक बन रहा है, एक बड़ी ताकत का दूसरी बड़ी ताकत से। तो बिल्कुल वही मामला यहां पर भी था कि कुफ्फारे मक्का के भी बहुत सारे छोटे छोटे कबीलों से मुआहदे थे और अहले मदीना यानी मुसलमानों के भी बहुत सारे कबीलों से मुआहदे थे। तो जब इन दोनों बड़ी ताकतों यानी मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान एक बड़ा मुआहदा सुलह हुदैबिया की शक्ल में हो गया, तो उसमें यह बात भी तय हो गई कि जो मुआहदा हमारे और तुम्हारे दरमियान हुआ है, उसका मतलब है कि जो हमारे इत्तेहादी हैं, हमसे जुड़े हुए हमारे खुलफा, हमारे हलीफ हैं, हमारे अलाइज हैं, उनको भी कतन एक दूसरे के साथ कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। यानी जो हमारा मुआहदा हुआ है वो हमारे दरमियान भी हुआ है और उसमें हमारे अलाइज भी शामिल हैं, हमारे जो हलीफ हैं, हमसे जुड़े हुए जो दूसरे कबाइल हैं वो भी शामिल हैं। यानी कि अगर मुसलमान चाहें कि मुसलमानों की लड़ाई हो जाए अगर कुरैश मक्का के किसी अलाई के साथ, तो ये गलत होगा। जिस तरह हम कुरैश मक्का से नहीं लड़ सकते, उस तरह से उनके किसी हलीफ से, उनके किसी अलाई से भी नहीं लड़ेंगे। वही मामला दोनों तरफ से है। तो इस बीच में हुआ यह कि कुरैश मक्का और मुसलमानों के तरफ के दो कबीले हलीफ थे। एक कुरैश मक्का के साथ था और एक मुसलमानों के साथ था। इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। कुरैश मक्का और मुसलमानों की लड़ाई नहीं हुई, यानी मदीना और मक्के की लड़ाई नहीं हुई, बल्कि इनके साथ जो दो कबीले जुड़े हुए थे, एक इनके साथ वाला और एक इनके साथ वाला, इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई। उसके बहुत सारे असबाब हैं, उसमें यहां छोड़ दीजिए। अब ऐसे सूरत में कुरैश मक्का और मुसलमान दोनों को चाहिए था कि वो किसी का साथ न दें, लेकिन मक्के वालों ने गद्दारी की। सुलह हुदैबिया में हालांकि बात तय हो चुकी थी कि किसी के साथ नहीं देंगे। उन्होंने गद्दारी की और उन्होंने अपने कबीले वालों का साथ दिया। जो कबीला उनका अलाई था, उनका हलीफ था, उनके साथ था, उसका साथ उन्होंने दिया और उसके साथ मिलकर कुरैश मक्का ने उस कबीले पर चढ़ाई की, उस कबीले में खुरेजी मचाई, उस कबीले को मारा जो कबीला मदीने का या मुसलमानों का अलाई था, उनका हलीफ था। लिहाजा यहां से मुआहदा टूट गया। खुद ब खुद कुरैश मक्का ने अपनी जिहालत और अपनी नादानी की वजह से यह मुआहदा सुलह हुदैबिया में जो इतना बड़ा मुआहदा हुआ था उसको तोड़ दिया। सन 6 हिजरी में याद रखिए सुलह हुदैबिया हुई थी, मुआहदा तय हुआ था, और फिर सन 8 हिजरी में
ये मुआहिदा खत्म हो रहा है। तो इस दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, जो कबीला हुजूर के साथ था और जिसको कुरैश मक्का ने मारा था, उन्होंने आके हुजूर से शिकायत की। एक बार नहीं, एक से ज्यादा मर्तबा शिकायत की गई हुजूर से आकर कि ये मामला हुआ है और उन्होंने तो सुलह हुदैबिया का मुआहिदा तोड़ दिया, अब आप मुकाबला कीजिए उनसे, हमारा बदला लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि इस कबीले से मुआहिदा कर रखा था कि भाई अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो फिर हम तुम्हारा साथ देंगे उनके खिलाफ। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि कुरैश मक्का ने सब मामला खत्म कर दिया, सुलह हुदैबिया के मुआहिदे के तहत जो अमन हुआ था कि हम आपस में अब टकराएंगे नहीं, वो तो उन्होंने खुद ही तोड़ दिया, और अब हमें अपने इस कबीले के साथ देना चाहिए, क्योंकि इस कबीले के साथ हमारा मुआहिदा है कि हम इसको कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो हम उसकी मदद करेंगे। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तैयारी का हुक्म दे दिया। उधर कुफ्फारे मक्का को एहसास हो गया कि मामला बिगड़ गया है। वो समझ रहे थे कि अब कमजोर तो हम पड़ ही चुके हैं, एक के बाद एक जंगें हमारी मुसलमानों के साथ हो चुकी हैं और हम टूट चुके हैं, हम उनको कभी शिकस्त नहीं दे सके, बड़े से बड़ा लश्कर ले आए, हम उनको शिकस्त नहीं दे सके। लिहाजा उन्होंने फौरन अबू सुफियान को रवाना किया। अबू सुफियान जो आगे चल के मुसलमान भी हुए, वो उस वक्त कुरैश मक्का के नुमाइंदे बनकर, उनके सफीर बनकर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मनाया। हुजूर ने कहा कि ना, मुआहिदा आपने तोड़ा है, आपने जुल्म किया है, और हमारे मातहत जो कबीला है, जो कबीला हमारा हलीफ है, मातहत तो ना कहना चाहिए, उस कबीले के साथ हमारा जो मुआहिदा हुआ है, उसके मुआहिदे के नतीजे में हमारे ऊपर ये लाजिम है कि हम उसका बदला लें। यहां से वापस चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने और भी कोशिश की, लेकिन फिर बात बनी नहीं। सीरत निगारों ने लिखा है कि हजरत अबू बकर के पास भी गए अबू सुफियान, फिर उसके बाद हजरत उमर के पास भी, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भी, और हजरत फातिमा के पास भी। इन तमाम के पास से गए अलग अलग, लेकिन बात बनी नहीं। इस बीच में एक छोटा सा दिलचस्प वाक़या और है। अबू सुफियान जब आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए, तो अबू सुफियान की बेटी हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन थी रज़ियल्लाहु अन्हा, अपनी बेटी के यहां पहुंचे। तो जब वो तख्त पे बैठने लगे, बिस्तर पे बैठने लगे, तो उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बिस्तर, वो हुजूर का जो बिस्तर था, उसको समेट दिया। अबू सुफियान ने कहा, अरे बेटी, ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है, या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं। उन्होंने कहा, ये अल्लाह के रसूल का बिस्तर है, ये अल्लाह के रसूल का बिस्तर है, आप इस लायक नहीं है कि आप इस बिस्तर पर बैठे, आप इस लायक नहीं है, आपकी ये हैसियत नहीं है कि आप इस बिस्तर पर बैठ सकें। मूड तो बड़ा खराब हुआ अबू सुफियान का। बहरहाल उसको तो मुआहिदा करने के लिए आए थे, तो मुआहिदे उनके वो नाकाम हो गए, वापस चले गए वहां से। वापस जाकर कुफ्फारे मक्का को बताया कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तैयार नहीं है मुआहिदा करने के लिए, अब कुछ हो नहीं सकता, सुलह हुदैबिया का मुआहिदा हम तोड़ चुके हैं, अब जो भी हालात पेश आए उनका मुकाबला हमें करना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर जो लश्कर कशी का इरादा फरमाया था, उसको हुजूर ने बहुत मख्फी रखा, छुपाया, किसी को बताया नहीं था, आम मुसलमानों को भी नहीं पता था। बहरहाल एक लश्कर तैयार किया गया और 10,000 का लश्कर तैयार हुआ हुजूर के साथ। 10,000 का लश्कर ये मक्का मुकर्रमा तक पहुंच गया। रात इन लोगों ने वहीं गुजारी, और इसमें एक हिकमत अमल ये भी इख्तियार की गई। हुजूर ने लोगों को हुक्म दिया कि भाई देखो, ऐसा है, हुजूर चाहते थे कि मक्का चूंकि अमन का शहर है, दारुल अमन है, अगरचे हमारे साथ यहाँ पर शदीद तशद्दुद किया गया, हमारे ऊपर शदीद मजालिम किए गए, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सुकून के साथ, अमन के साथ, चैन और शांति के साथ हम इस शहर को अपने कब्जे में लेंगे। इसलिए हुजूर ने नफ्सियाती तौर पर साइकोलॉजिकल असर डालने के लिए तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया कि जब खाना बनता है तो 5-7 लोगों ने एक साथ एक चूल्हा जला लिया। हुजूर ने फरमाया कि आज ऐसा ना करना, हर आदमी अपना अलग चूल्हा जलाए, और जरा दूर दूर तक। हुजूर को पता था चूंकि उनके जासूस अब आज गए होंगे। जब लश्कर ये करीब पहुंच गया मक्का से, तो मक्का वालों को पता चला, अब तक उनको पता ही नहीं था कि लश्कर भी आ रहा है, क्योंकि हुजूर ने इस खबर को बहुत छुपाया था। जब रात में लोग पहुंचे जासूसी करने मक्के के, उन्होंने देखा कि दूर तक चूल्हे जले हुए हैं, पूरा मैदान, पूरा सहरा में चूल्हे जले हुए हैं। 10,000 लोग थोड़ी थोड़ी दूर पे आग जला के बैठ जाएं तो क्या होगा।
उसका असर पड़ा जो हुजूर चाहते थे। पूरे मक्के में एक हैबत फैल गई कि बहुत बड़ा लश्कर, लातादाद लोग हैं उनके साथ, और वो हमले के लिए आ गए। सुबह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मिसाल पेश फरमाई, पूरी इंसानी तारीख ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर है, नहीं कर सकती ऐसी मिसाल। उन लोगों को अमान दी जिन्होंने 13 साल तक बदतरीन मजालिम किए, बेशुमार सहाबा इकराम को शहीद किया, शदीद तरीन जुल्म किए थे, हुजूर को हर तरह से सताया था। हुजूर ने आम अमन का ऐलान फरमाया। इसी बीच में अबू सुफियान ने भी कलमा पढ़ लिया, वो भी मुसलमान हो गए। तो हुजूर ने, चूंकि वो अपने कौम के, अपने कबीले के सरदार थे, उनका मकाम, उनका बाकी रखने के लिए, उनका स्टेटस बाकी रखने के लिए हुजूर ने यह भी ऐलान फरमाया कि अबू सुफियान के घर में भी जो घुस जाएगा उसको भी अमान है, उसको भी कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शख्स अपने घर के अंदर घुस जाए और दरवाजा बंद कर ले, उसे भी कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शख्स मुठभेड़ न करे, टक्कर न ले, सीधा साधा खड़ा रहेगा, उसे भी कुछ नहीं कहा जाएगा। हरम मक्की में जो घुस जाएगा, बैतुल्लाह में जो दाखिल हो जाएगा, उसको भी अमान है, उसको भी कुछ नहीं कहा जाएगा। इस तरह की बिल्कुल, यानी जिसको हमारे कहते हैं बम्पर ऑफर, तो अमन का, गोया के पीस का, शांति का ऑफर हुजूर ने बम्पर चला दिया, हर तरह से अमन शांति। लिहाजा इतनी बड़ी फतह हुई, मक्का पूरा जहां से असल में दुश्मनी का आगाज हुआ था, जहां से सब कुछ हुआ था, वो पूरा शहरी कब्जे में आ गया, लेकिन जंग और खूनरेजी का कोई वाक़या पेश नहीं आया। हुजूर ने सुना, एक सहाबी कहते हुए जा रहे थे कि आज तो भाई, आज बदले का दिन है, आज बदला लिया जाएगा। हुजूर ने फौरन टोका कि आज कतन नहीं। वो कह रहे थे अल-यौम यौमुल मलहमा, जंग का, इंतकाम का, तशद्दुद का दिन है। हुजूर ने फरमाया कतन नहीं, आज अल-यौम यौमुल मरहमा, आज रहम का, माफी का, दरगुजर का, अफव का दिन है। लिहाजा इस तरह से मक्का फतह हो गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ के अंदर तशरीफ ले गए। पहले आपने 7 चक्कर लगाए, तवाफ फरमाया बैतुल्लाह का, उसके बाद फिर आप बैतुल्लाह के अंदर तशरीफ ले गए। पर डे के लिहाज से, रोजाना, साल के हर दिन के लिहाज से कुफ्फार मक्का ने बैतुल्लाह के अंदर बुत रखे हुए थे, 360 बुत रखे हुए थे। हुजूर ने एक एक बुत को गिराया। जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, ये आप दोहराते जा रहे थे अपनी जुबान मुबारक से। हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल का तो मुकद्दर ही मिटना है, बातिल बना ही इसलिए है कि मिट जाए। इस तरह हुजूर ने सारे बुतों को तोड़ा और गिराया, और फिर उन्हें मुसलमानों ने तोड़ा, और फिर जमजम से बैतुल्लाह शरीफ को धोया गया। हजरत बिलाल को हुजूर ने हुक्म दिया कि बैतुल्लाह के ऊपर चढ़ो, अजान दो। हजरत बिलाल ने बैतुल्लाह शरीफ की छत पर चढ़कर अजान दी, और सदियों बाद वो घर जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था, फतह मक्का के दिन वो घर दोबारा फिर तौहीद का सरचश्मा बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसी तरह है और क़यामत तक उसी तरह रहेगा। तो ये फतह मक्का का वाक़या हुजूर की जिंदगी का और पूरी इंसानी तारीख का, कि सियासी तारीख जो है दुनिया की और जंगी तारीख जो है, उसका बेमिसाल वाक़या है, बेमिसाल और नादिर वाक़या है। हम लोगों को चाहिए कि इस वाक़ये को खास तौर पर एहतमाम के साथ पढ़ें, खुद भी पढ़ें, समझें और दूसरों को भी इससे आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम।